लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, क्या लाइट के बारे में हमने काफी प्रॉपर्टीज आपको बताई, रिफ्लेक्शन के बारे में प्रॉपर्टी बताई, कौन सी मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, बहुत सारी हमने इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट वीडियो में दे दी है। और तो अगर अभी आपने उसको नहीं देखा हो तो आप उसको देख लीजिएगा। और सेकंड वीडियो यानी जो भी ये रिफ्लेक्शन है इसके बारे में भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं मिरर के बारे में। मिरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो आपका बाइक है या कार है उसमें जो साइड मिरर होता है वो कौन सा साइड मिरर इसमें यूज करा जाता है, कॉनकेव कि कॉन्वेक्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो आपका इससे रिलेटेड है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। और मिरर के लिए मैग्निफिकेशन आपका क्या होगा। जो लेंस से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अभी इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से लेकर के। डेफिनेशन की रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बट when light ray is passed from one medium to another, यानी कि जब लाइट तो वैसे तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो क्या होता है, वन मीडियम टू अनदर, तो विच have different डेंसिटाइज। जो मीडियम होते हैं अलग अलग डेंसिटाइज होते हैं, कोई ज्यादा डेंस होता है कोई कम डेंस होता है। तो इट्स पाथ गेट्स डेविएटेड, तो पाथ उसका क्या होता है, गेट्स डेविएटेड हो जाता है। दिस डेविएशन this deviation is called refraction of light। जो उसका रिफ्रैक्शन होता है, जो उसका डेविएशन होता है वही क्या कहलाता है, वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। आइए इसको यूं समझते हैं कि एग्जांपल लेकर के। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है। मीडियम के बारे में भी हम आपको बताते हैं, इससे पहले हमने मीडियम बताया, जैसे एयर हो गया आपका, डायमंड ग्लास, ओके, वैक्यूम, मीडियम है ये सब। एयर जो होता है वो होता है रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम, रेयर। ये हमने ग्लास स्लैब ले लिया, यानी ग्लास एक, तो जो ग्लास होगा वो डेंस भी होता है, घना, ठीक है। ओके, जब इसमें लाइट जो है इंटर करती है तो क्या होता है, जैसे लाइट यहां से ये इंसिडेंट हुई लाइट, ओके, ये लाइट इंटर करी, अब उसको जाना था ऐसे जाना था, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है। कहां से कहां इंटर कर रही है, एयर से डेंस में, यानी कि रेयर से डेंस में इंटर कर रही है, ठीक है, डेंसर मीडियम है। एयर टू ग्लास में इंटर कर रही है। मैं अगर नॉर्मल इसके साइड पे यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो क्या होगा, जब भी लाइट एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, यानी कि रेयर से डेंसर में इंटर कर रही है, तो जो टूवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाती है, झुक जाती है। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन बेंड कहाँ हो गई, टूवर्ड द नॉर्मल। और जो आने वाली लाइट होती है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, ओके। जो इनके बीच में यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन रे हो गई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। यानी मीडियम जैसे ही चेंज हुआ, लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से उसके पास से अपने क्या हुई, डेविएट हो गई, इसी को बोलेंगे रिफ्रैक्शन, ओके। यही सिंपल सी बात याद रखनी है आपको। अगर लाइट को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें, यानी कि लाइट अब क्या करने जा रही है, अब फिर ग्लास से एयर में जाने जा रही है, कहां से कहां, डेंसर टू रेयर। तो अब देखते हैं क्या होता है, तो जाना चाहिए थी ऐसे अकॉर्डिंग टू दिस, बट अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर, या नॉर्मल जैसे मैंने ड्रॉ करा, तो मैंने देखा कि लाइट ऐसे ना जा करके वो थोड़ा सा ऐसे चलेगी, यानी कि अवे द नॉर्मल, जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा उससे दूर भाग गई।
यानी कि जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो वो अवे द नॉर्मल। क्या करना है, अगर हम रेयर को आर डिनोट कर दे, डेंसर को डी डिनोट कर दे, तो क्या होगा, क्या कहेंगे हम, अगर लाइट रेयर से डेंसर में इंटर कर रही है तो लाइट जो होगी वो क्या होगा, टूवर्ड दी नॉर्मल क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। और अगर डेंसर से कहाँ इंटर कर रही है, रेयर में इंटर कर रही है, तो लाइट क्या होगा बच्चों, लाइट क्या होगा, वो अवे दी नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ओके, तो आपने देखा किस तरीके से वो दूर चली गई। तो अभी इसके और पॉइंट्स भी देखते हैं। जो ये पॉइंट्स है वो रिमेंबर याद रखिएगा, बहुत अच्छे से, बहुत काम आएंगे आपके। तो पॉइंट नंबर वन क्या कहा हमने कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में गई तो एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। पॉइंट नंबर टू, अगर लाइट डेंस से कहां गई, रेयर में गई, तो क्या होगा, एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस स्मॉल छोटा हो जाएगा, किससे छोटा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर लाइट हमारी कहां से कहां गई, रेयर से डेंस में, तो इस लाइट की स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, वो डिक्रीजेस, क्या होगी, डिक्रीजेस। पॉइंट नंबर फोर, अगर लाइट हमारी इफ कंडीशन क्या है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इंक्रीजेस, इस लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये पॉइंट, ये और जो मैंने अभी ऊपर बताई ये पॉइंट इनको ध्यान रखिएगा, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, देखिए भाई, पॉइंट नंबर वन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पॉइंट नंबर वन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे समझ गए, जो आपकी लाइट आकर के ऐसे पड़ती है, ठीक है, ग्लास स्लैब पे, तो वो क्या होगा, इंसिडेंट रे हो गई, ठीक, इंसिडेंट रे। सेकेंड, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, वो क्या करते हैं, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, यानी कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है आपके, वो लाई करेंगे एक ही पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, तो वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करेंगे, और ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, ये क्या है, पॉइंट नंबर वन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। पॉइंट नंबर टू, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, यानी कि साइन आई, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशियो होता है, यानी कि आई इंसिडेंस एंगल, आर रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को आपने क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको डिनोट जो किससे करते हैं, इसको डिनोट हम एन से भी करते हैं, इसको डिनोट हम म्यू से भी करते हैं। ओके, एन से भी करते हैं और म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, यानी कि जब लाइट आकर के किसी पे इंसिडेंस हो रही है, जो उसकी बेंडिंग कैपेसिटी होती है, बेंडिंग कैपेसिटी, जैसे मैंने देखा कि एयर से ग्लास स्लैब में एंटर कर रही थी, थोड़ा सा बेंट हो गई थी। अगर यही एयर से वाटर में जाती, एयर से डायमंड में जाती, तो जो जितना ज्यादा बेंड करता है, यानी जिसकी बेंडिंग कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है।
ओके, जिसकी बेंडिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, उतना ही ज्यादा क्या कहेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एन हमने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि ये ग्लास स्लैब फिर से मैं बनाता हूँ, एक ग्लास स्लैब मैंने ले लिया, ये एयर से लाइट इंटर करी और ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसको जाना चाहिए था, ऐसे बेंड हो गई। एयर को हम मीडियम 1 मान लेते हैं और जो ग्लास है इसको मीडियम 2 मानते हैं। एयर जो रियर मीडियम होगा और ये हमारा मीडियम कैसा होगा, डेंसर मीडियम। ओके, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका 2 1, अच्छा 2 1 क्या है 2, यानी कि सेकंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 के रिस्पेक्ट में 2 का, यानी कि जो सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके सेकेंड फॉर्मूला अगर हम देखना चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, अगर इसको हम V1 सपोज कर सकते हैं, यानी कि V1 बाय V2 भी कह सकते हैं, या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी बोल सकते हैं C बाय V। C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फॉर एग्जांपल वैक्यूम से कहाँ ग्लास में इंटर कर रही है, तो ये फॉर्मूला, यानी कि सिंबल आपको याद रखना है N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2 1, समझ गए आप कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। अब हम कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एयर का हमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसकी बेंडिंग कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, एयर का होता है 1.003, आइस का 1.31, ये इनकी बेंडिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वाटर 1.33, ओके, एल्कोहल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36, कैरोसिन 1.44। ये तो हमने कुछ एग्जांपल आपको दे दिए हैं। ओके, तो इस तरीके समझ लीजिए जिसकी कैपेसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी बेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा। ओके, एक पॉइंट और समझते हैं इसमें, एक्चुअल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। ये क्या होती है अभी हम आपको बताते हैं, एक्चुअल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एक टब है या एक ग्लास है, मान लीजिए ग्लास है, ग्लास के अंदर ग्लास का है तो उस टब के अंदर आपने गिलास के अंदर एक कॉइन डाल दिया, ठीक है, इस टब के अंदर आपने क्या करा, इसके अंदर वाटर फिल है तो आपने इसको कॉइन यहाँ पे डाल दिया। जब आप यहाँ पे अपनी आई से इसको देख रहे हो तो क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन यहाँ है लेकिन थोड़ी सी पोजीशन आपको क्या दिख रही है, थोड़ी सी ऊपर पोजीशन दिख रही है, यानी कि पोजीशन उसकी क्या दिख रही है आपको, चेंज दिख रही है। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब भी लाइट क्या होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो थोड़ी सी क्या होती है, डेविएट हो जाती है। डेविएशन की वजह से पोजीशन हमको क्या लगती है, चेंज। तो यानी कि एक्चुअल जो पोजीशन होती है वो ना लग करके बल्कि हमको अपीयरेंट पोजीशन उसकी दिखाई देती है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि एक्चुअल डेप्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय अपीयरेंट डेप्थ। ओके, एक्चुअल डेप्थ तो आप समझ रहे होंगे, ठीक। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ओके, फर्स्ट वाले हमने बताया था इससे पहले, जो मिरर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसी तरीके से जो लेंस भी होते हैं वो भी हमारे 2 टाइप्स के, एक तो कॉनकेव लेंस होता है, दूसरा कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स। उनकी आइडेंटिफिकेशन हमने पहचान बताई थी आपको कि इस नाम के आगे क्या लगा हुआ है, केव। केव मीन्स गुफा। तो जब भी आपको केव वर्ड दिखे तो आप समझ लेना जो लेंस होगा आपका थोड़ा सा इस तरीके से होगा, बीच में गड्ढा होगा, यानी जब आप उसको टच करके देखोगे तो इस तरीके से आपको उसकी बीच में गड्ढा दिखेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये जो लेंस होगा हमारा कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस। और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा वो इस शेप में होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो ये लेंस हमारे कौन सा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। मिरर हमारे ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, मिरर के पीछे क्या होती है, पॉलिश होती है। ओके, इसमें अब हम देखेंगे लाइट कैसे ट्रेवल करती है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, कैसी इमेज बनेगी, ये सारी चीज को अब देखते हैं।
कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। ओके, तो एक क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं कि बताइए कौन सा जो मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। लेंस में कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कॉन्केव जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। मिरर में आपको बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मिरर में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कॉन्केव की कॉन्वेक्स कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है, कौन सा डाइवर्जिंग। ठीक है, तो अभी हमने बताया कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। आइए इसको देखते हैं कैसे। ये हमने लेंस बनाया, कौन सा लेंस है ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। ये इसकी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये क्या हो गया? ये इसका ऑप्टिक सेंटर हो गया। यहां से इसमें दो फोकस होते हैं, तो इस साइड पे होता है जिसे फोकस F1 कहते हैं, एक इस साइड पे होता है फोकस 2F1, और ये हमारा F2 और ये 2F2। ये इक्वल डिस्टेंस, तो जितना ये डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस इक्वल होगी। अब सपोज कर लेते जो लाइट्स है ये कैसी इन्फिनिटी से आ रही कहीं से, तो लाइट जो होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही, जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होंगी? फोकस से पास होंगी। ओके, तो ये जो देख रहे हैं कि लाइट आकर के एक ही जगह पे कलेक्ट हो जा रही है, एक ही जगह पे इकट्ठा हो जा रही है, इसीलिए इनको बोला गया कन्वर्जिंग लेंस। तो सेकेंड जो होगा आपका कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है ये? डाइवर्जिंग। अच्छा, डाइवर्जिंग लेंस, आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने लेंस बनाया ऐसे करके, इसमें सारी चीजें वही हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑप्टिक सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1, F2, 2F2। ओके, यहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? डाइवर्ट हो जा रही है। कोई यहाँ डाइवर्ट हो रही है, ऐसे डाइवर्ट हो रही है, ये इधर डाइवर्ट हो रही है, इधर डाइवर्ट हो रही है। जब इनको हम क्या कर रहे हैं, बैक साइड पे एक जगह मिला रहे हैं, तो एक जगह से ये ऐसा फील हो रहा है कि वो यहाँ से निकल रही है, तो इसलिए इनको क्या बोला गया? डाइवर्जिंग। ठीक है, तो ये आपका डाइवर्ट। तो आपने देखा जब पैरेलल रेज आएंगी तो फर्स्ट वाले यानी कॉन्वेक्स में कैसे ट्रेवल कर रही थी, कॉनकेव में कैसे ट्रेवल कर रही थी। अब इनका हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो पहला इमेज फॉर्मेशन हम देखते हैं किसके लिए? हम देखते हैं फर्स्ट वाला यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम देखते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। हाँ, उसको C भी बोल सकते हैं क्योंकि जैसे हमने देखा था मिरर में उस हिसाब से। तो 2F1 हम यहाँ पे लिखा है। तो 2F1 में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो कैसा ऑब्जेक्ट मिलेगा? याद रखना है आपको, इमेज टू टाइप्स की बनती है, एक तो रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज एज अ फील कर सकते हैं, उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ओके, तो एक लेंस हमने बनाया। कौन सा लेंस बनाया भाई? कॉन्वेक्स लेंस बनाया, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात करने जा रहे हैं। ये मैंने क्या बना दिया? प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये ऑप्टिक सेंटर बनाया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन। ये लेंस है, लेंस को हमने सपोज कर लिया L। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ पे? 2F1 पे। आइए देखते हैं, तो समझते हैं इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसे फॉर्म होगी। जैसे कि आप मिरर के सामने, हमने आपको बताया था आप खड़े हैं कैसे दिख रहे हैं, वैसे लेंस के सामने लेंस में इमेज कैसे बनती है। तो इसमें रेस तो बहुत सारी निकल रही होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल कैंडल है, लेकिन हम 2 रेस का यहाँ पे यूज करते हैं। एक तो पैरेलल के प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने बताया था पैरेलल लाइन जाती है वो कहाँ से? F2 से पास होकर के जाएगी। ओके, तो कहाँ से पास होगी? F2 से पास होगी। दूसरी लाइट हमारी कहाँ से होगी? ऑप्टिक सेंटर से पास होगी। तो यहाँ पे जहाँ पे ये इमेज बनेगी, जहाँ पे इनके दोनों ने आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, वहीं पे इनकी क्या हो गई? इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ऑब्जेक्ट सपोज कर ले AB, तो इमेज किसकी बनी? A' B'। तो यहाँ पे देख रहे हैं सेम इन साइज इमेज बन रही है। ओके, और क्या बन रही है? रियल इमेज। ठीक है, एट 2F2 हम क्या कहेंगे? रियल इमेज। रियल इमेज कैसी बनी? हम कहेंगे रियल और इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी बनी, और सिमिलर टू ऑब्जेक्ट साइज, यानी कि ऑब्जेक्ट साइज के बिल्कुल सिमिलर, सेम साइज की बनेगी। पोजीशन कहां पे इसकी? कह देंगे एट 2F2, एट 2F2। ओके, क्लियर? बात समझ में आई?
नेक्स्ट हम लेते हैं किसके लिए, सेकेंड। अब हम ले लेते हैं कॉनकेव के लिए। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन C एंड F1, या हम ये कहते हैं कि 2F1 एंड F1 के बीच में इमेज हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। आइए देखते हैं। ये हमने लेंस बना लिया, कौन सा, थोड़ा सा थिक हो गया ये लेंस बनाया। ये प्रिंसिपल एक्सिस, मेरे साथ बोलते जाएंगे तो आपको कुछ इसके वर्ड्स क्या होंगे याद होते जाएंगे, अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2F1 और ये हो गया हमारा F2 और 2F2। ओके, ऑब्जेक्ट मैंने कहा प्लेस करी, इन दोनों के मिड में। तो ये ऑब्जेक्ट प्लेस है, एक लाइट क्या गई, लाइट रह गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद ऐसे डायवर्जन हो गया। ओके, दूसरी लाइट हमारी कहां से पास हुई, यहां से पास हुई, ऑप्टिक सेंटर से होते हुए गई। तो अगर इसको हम बैक साइड पे फिल करें, बैक साइड पे, तो यहाँ पे दोनों क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो जहां पे दोनों मिल रही हैं वहीं पे हमारी क्या बनेगी, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो इमेज कैसी होगी, ये इमेज हमारी वर्चुअल इमेज होगी। कैसे होगी, वर्चुअल और इरेक्ट, पोजीशन बिटवीन O एंड F1। ओके, तो बात समझ में आ रही है। इमेज का फॉर्मेशन का बहुत ईजी सा होता है, इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, या रे डायग्राम के फॉर्म में आ सकता है। इट इज वेरी हेल्पफुल। ओके, करते हैं बात लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला बच्चों पता है आपको क्या होता है, लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस की फोकल लेंथ हो गई। ओके, यू क्या होगा, यू होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O ऑफ द लेंस। यह हम कहते हैं कि फ्रॉम द लेंस। ओके, यानी कि u होगा, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, v ये इमेज की डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां से, फ्रॉम O ऑफ द लेंस, या ऑप्टिक सेंटर या लेंस, कोई भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला था, लेंस का। अब हम बताते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं m। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उनके रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, या v/u। v और u के बारे में तो हम बता ही चुके हैं, आपको h डैश बताते हैं। h डैश क्या होता है, h डैश होता है साइज और हाइट ऑफ द इमेज, साइज और हाइट ऑफ द इमेज, h साइज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और किसकी, इमेज की हाइट का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन, h डैश बाई h। नाउ पावर ऑफ द लेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी अगर आई में प्रॉब्लम है तो जो लेंस यूज करता है वो क्या होता है, कोई ना कोई पावर होती है, किसी की 1, 0.5 प्लस 0.5 माइनस 0.5, उस पावर को किससे डिनोट करते हैं, हम P से डिनोट करते हैं। और P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है 1/f। कब होगा, जब f हमारा क्या हो, इन मीटर हो, तब फॉर्मूला लगेगा 1/f, और आइदर फॉर्मूला लगेगा 100/f। ओके, f क्या है, फोकल लेंथ, और अगर f क्या होगा, सेंटीमीटर, तो 100/f। अगर f हमारा मीटर में होगा तो 1/f। और पावर का जो यूनिट होती है पावर की, वो क्या होती है, डायोप्टर, जिसको कैपिटल
डी से डिनोट करते हैं। ओके, पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर, जिसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ओके, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें 3 लेंस कंसिस्ट है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 लेंस। एक ए लेंस है जिसकी जो पावर है वो +2.0 डी है, डी मीन्स डायोप्टर। एक बी लेंस जिसकी पावर जो है -1.05 डी, एंड एक सी लेंस है जिसकी पावर 4 + 4.2 डी। तो टोटल पावर क्या होगी सिस्टम की? P = PA + PB + PC। तो PA कितनी है भाई? +2.0 डी प्लस PB 1.5 डी प्लस PC यानी थर्ड की पावर कितनी है? +4.25 डी। प्लस और प्लस को आप ऐड कर लीजिए, यानी कि 4.25 और 2 यानी कि 6.5 और 1 - 1.5, देन 4.75 डी, यानी कि पूरे सिस्टम की जो पावर आई वो कितनी आई? 4.75 डी। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने काफी सारी चीजें सीखी। तो आइए कुछ क्वेश्चन अब आपसे करते हैं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये बताइए कि जो ड्रेयर और डेंसर के बारे में आपको बताया, उस ड्रेयर मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं और डेंसर मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, दोनों के आपको नेम बताने हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, और ये वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बताइएगा। अगर कोई इसमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।